आइए दोस्तों, आज जानते हैं हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंतर्गत कुड के बारे में। तो कुड यह कैन का पास्ट रूप है। ये जो कैन है, कैन का पास्ट रूप कुड है। ठीक, और इसका भी अर्थ है सकना अथवा सकते हैं। ठीक, और कैन का प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस में करते हैं और कुड का पास्ट में। और जो अर्थ है वही क्षमता अथवा सामर्थ्य को दर्शाएगा। यानी कुड का प्रयोग क्षमता अथवा सामर्थ्य को दर्शाने के लिए किया जाएगा। जैसे मैं उसकी सहायता कर सकता था। देखिए, अब सकता था पास्ट टेंस में आ गया तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो आई। और सकता था के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड, मेन वर्ब सहायता करना, हेल्प ऑब्जेक्ट उसकी। दूसरा वाक्य देखते हैं। सीता पत्र लिख सकती थी। सीता पत्र लिख सकती थी, तो अब सकती थी आ गया पास्ट टेंस में, यानी सीता के अंदर पत्र लिखने की क्षमता थी, यह भाव है। तो सब्जेक्ट कौन है? सीता। सीता और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड, मेन वर्ब लिखना राइट, और ऑब्जेक्ट पत्र द लेटर। ठीक है, सीता कुड राइट द लेटर। हम लोग वहां पहुंच सकते थे। यह वाक्य है, हम लोग वहां पहुंच सकते थे। तो सकते थे आ गया, पास्ट टेंस में हो गया। अब सब्जेक्ट कौन है? हम लोग, तो वी, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड, मेन वर्ब पहुंचना रिच, और वहां के लिए देयर। वी कुड रिच देयर। हरी इस लट्ठे को उठा सकता था। हरी इस लट्ठे को उठा सकता था, तो पास्ट टेंस में है। अब स्पष्ट है कि हरी के अंदर इस लट्ठे को उठाने की काबिलियत थी, तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? हरी, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड, मेन वर्ब उठाना लिफ्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? इस लट्ठे को दिस लॉग। लॉग मीन्स
था। आप ऐसा नहीं कर सकते थे। आप ऐसा नहीं कर सकते थे। तो सब्जेक्ट कौन है? आप, यानी यू। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड हो जाएगा, और कुड के बाद नॉट, निगेटिव हो गया। यू कुड नॉट, मेन वर्ब डू, और ऐसा के लिए सो। यू कुड नॉट डू सो। तो सामान्य अर्थ है, अगर सकता था, सकती थी, ऐसे शब्द आता है वाक्य अंत में, तो वह सामर्थ्य दिखाएगा और आप सभी कर्ता के साथ कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे सेंस आप लगा लेंगे, आसानी से ट्रांसलेशन हो जाएगा। थैंक यू।